हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि होम केयर कैसे करते हैं पैरालिसिस या कोमा वाले पेशेंट्स में, और उसके अंदर जो जो प्रोसीजर्स होते हैं उसका हम कुछ कोशिश करके आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने ट्रेकियोस्टोमी केयर यानी जो गले की नली होती है, सांस की नली होती है, उसकी घर पे केयर कैसे करनी है या सक्शन कैसे करना है, उसका एक छोटा वीडियो हमने बनाया है, जिससे कि आप देख के समझ सकें कि घर पे उसको कैसे केयर करना है। आप एक बार वो वीडियो देखिए, फिर मैं वीडियो के बाद आपसे बात करता हूँ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम आपको बताएंगे कि सक्शन प्रॉपरली कैसे किया जाता है, कैसे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का केयर करना होता है। हम लोग अभी आईसीयू के अंदर हैं और डॉक्टर प्रतीक और डॉक्टर अराज हमारे सामने हैं, जो कि हमको बताएंगे कि किस तरीके से प्रॉपर सक्शन किया जाता है। डॉक्टर प्रतीक, कैन यू शेक योर हैंड? डॉक्टर ब्रदर अराज, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्लोज़अप जाऊंगा। ये तैयारी करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये इन लोगों ने ऑलरेडी हैंड वॉश किया है, ग्लव्स पहन लिए हैं, और पहले हम दिखाएंगे कि दो लोग मिलके नो टच टेक्निक से किस तरीके से सक्शन करते हैं। दादा राज, आप दिखाइए, हटा के दिखाएंगे कैथेटर। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर प्रतीक ने एक हाथ में कैथेटर पकड़ा है और एक हाथ में सक्शन एपरेटस है। जिस हाथ में कैथेटर है वो उस हाथ को किसी भी चीज़ से टच नहीं करेंगे। मैं एक मिनट जस्ट क्लोजअप करके ये सक्शन का टिप आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट इधर दिखाइए, सक्शन का टिप। ये ओपन एंडेड सक्शन कैथेटर है। ऐसा ही ब्लंट एंडेड सक्शन कैथेटर भी आता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी आप सक्शन करके दिखाएंगे। तो आप देखेंगे जिस समय ये सक्शन कैथेटर इस नली के अंदर जा रहा है उस समय ये पूरा जल्दी से अंदर जाएगा, लेकिन जब ये खींचेंगे तब ये रोटेटरी मूवमेंट ऑफ हैंड्स करते हुए इसको बाहर निकालेंगे। ठीक ठीक। जब भी ये अंदर डालेंगे या बाहर निकालेंगे तो ये सक्शन कैथेटर किसी भी चीज़ से टच नहीं होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड नो टच टेक्निक। अभी डॉक्टर प्रतीक, क्या आप एक बार सिंगल हैंडेडली कैसे अकेला आदमी सक्शन कर सकता है दिखा पाएंगे? आइडियली ये दो लोग मिलके इस हमेशा सक्शन करना चाहिए, बट सिंगल हैंडेडली आप देखिए डॉक्टर प्रतीक ने अपने एक हैंड को अनस्ट्राइल किया, जो लेफ्ट हैंड था उससे इन्होंने सक्शन टी पीस को हटाया और दूसरे हाथ से इन्होंने जो राइट हैंड है उससे सक्शन किया। अभी आप वापस भी लगा के दिखा दीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर प्रतीक ने अपना एक ही हैंड, जो कि लेफ्ट हैंड है, उसको अनस्ट्राइल किया, उसी से सब काम किया, लेकिन जो राइट हैंड है वो उन्होंने किसी भी चीज़ में टच नहीं किया है। तो ये प्रॉपर टेक्निक है कि बिना टच किए, विदाउट नो टच टेक्निक से हम कैसे सक्शन करेंगे। ऐसा ही आप लोग को घर पे करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो लाइगेट की जाती है, जो बांधी जाती है, वो कितना टाइट या कितना हार्ड होना चाहिए। ये देखिए, ये ब्रदर अराज ने हमको दिखाया है कि ट्यूब इतना टाइट बांधना है जिससे एटलीस्ट आपकी 2 उंगलियां उसके अंदर जा सके, लेकिन इतना लूज़ भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप निकल जाए। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब भी दिखाना चाहूँगा, जो कि ये एक्चुअली यूज़ किया हुआ है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके की नली होती है, कर्व नली, जो कि पेशेंट की नेक के अंदर जाती है। इसके अंदर से ही पेशेंट सांस लेता है और सांस को बाहर छोड़ता है, और अगर कोई सीक्रेशंस होता है तो भी इसी के थ्रू हम लोग सक्शन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में इस वीडियो में एडिट करके बताऊँ। थैंक यू डॉक्टर प्रतीक, थैंक यू ब्रदर अराज, थैंक यू, और फैमिली मेम्बर्स को भी थैंक्स जिन्होंने इसकी परमिशन दी है। हाँ जी, तो जैसे आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि ट्रेकियोस्टोमी यानी एक छोटी नली लगी होती है गले में, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है, एक पुरानी नली जो कि हमारे पास रखी हुई थी कि वो कैसी होती है। वो सेम नली गले के अंदर होती है, जो कि सांस की नली के अंदर जाती है, और अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँगा कि अप्रोक्सीमेटली उसकी लेंथ इतनी के करीब होती है।
तो ये जो ट्रेकियोस्टोमी जो होती है ये एक्चुअली पेशेंट्स की लाइफलाइन है, क्योंकि इसी से पेशेंट सांस लेता है, और अगर सांस अगर 1-2 मिनट के लिए भी अगर रुक जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट केयर इसी की केयर है। अगर तो किसी पैरालिसिस या कोमा वाले पेशेंट में ये नली नहीं लगी हुई है, पेशेंट अपने आप ही सांस ले पा रहा है और अपना थूक निकल पा रहा है, तब तो हमको इसकी कोई चिंता ही नहीं है अगर नहीं है तो। लेकिन अगर ये है तो फिर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, जो कि हमको कोमा या पैरालिसिस पेशेंट्स के अंदर जिसकी केयर करनी होती है। तो जो सबसे ज़्यादा डेथ देखी जाती है कोमा या पैरालिसिस पेशेंट में, ख़ासतौर से होम केयर पेशेंट्स के अंदर, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी ट्यूब के ब्लॉकेज की वजह से होता है कि इसके अंदर कोई थूक अटक गया या स्पुटम या कफ उसके अंदर अटक गया, और जिसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाया, और उसकी वजह से 1-2 मिनट में या 5-7 मिनट में ही पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम होता है, बट ये मैं आपको बोलूँगा कि इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको एक सक्शन मशीन रखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, शायद 4-5 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर 10-12 हज़ार तक में ठीक ठाक आ जाती है। मीन्स ये मैनुअल भी मिलती है, और आपको मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक वाली भी मिल सकती है। तो आपको वो रखना है। सक्शन कैथेटर भी बहुत महंगी चीज़ नहीं है। जो दिक्कत है वो है मेहनत, कि आपको उसका ध्यान रखना है। हमेशा पेशेंट के पास में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि सक्शन कर सके। कभी भी पेशेंट अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। तो 3-4 हिस्सों में मैं इस चीज़ को डिवाइड करूँगा जो केयर है। कि सबसे पहले तो जैसा आपने देखा होगा कि जो जिस धागे से या जिस डोरी से या फीते से आप जिसको ट्रेकियोस्टोमी को ट्यूब को बांधते हैं, पहले वो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो टाइट भी नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। आपने देखा होगा कि ब्रदर ने आपको 2 उंगली डाल के दिखाया था, तो मतलब अगर 1 या 2 उंगली जा पा रही है उसमें ईजिली, तो इसका मतलब बहुत टाइट नहीं है, और लूज़ नहीं है वो, तो आप देख ही पाएंगे कि नली उससे निकल तो नहीं रही। दूसरा, हमको कितनी बार सक्शन करना चाहिए दिन में, तो सक्शन जितनी बार भी ज़रूरत हो उतनी बार आपको करना पड़ेगा। ज़रूरत है कि नहीं ये आपको कैसा पता चलेगा? अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है, या उसके अंदर जो टी-पीस जो होता है उसमें आपको बाहर ही अगर आपको थूक दिख रहा है या स्पुटम दिख रहा है या ब्लड दिख रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। और अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पेशेंट खांसी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, तो भी मैं बोलूँगा कम से कम मिनिमम दिन में 2 या 3 बार आपको ज़रूर करना है, ख़ासतौर से रात के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिस हैपनिंग्स होती है वो रात में ही होती है। जब पेशेंट भी आपको लगता है सोया हुआ है, और जो उनके अटेंडेंट होते हैं, जो उनकी केयर करने वाले हैं होते हैं, वो भी हाफ़ डाउन हाफ अप टाइप से होते हैं, मतलब कि आधा सोया आधा नहीं सोया टाइप से। तो एटलीस्ट रात को सोने से जस्ट पहले 10-11 बजे के आसपास आपको ज़रूर सक्शन करना है। सुबह उठने के तुरंत बाद आपको ज़रूर सक्शन करना है। और रात के अंदर SOS, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, कोई भी तकलीफ़ हो रही है, तो आपको ज़रूर सक्शन करना है। सक्शन जो टेक्निक उसमें बताई है मैंने, जैसा आपने देखा होगा कि वो नो टच टेक्निक, जो सक्शन का जो टिप होता है, यानी कैथेटर का, मान लीजिए ये मेरी उंगली कैथेटर है, तो एक कैथेटर का जो ये वाला हिस्सा है, जो आगे वाला हिस्सा जो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जाएगा, वो कभी भी किसी भी चीज़ से टच नहीं होना चाहिए, वो अनटच होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेराइल होता है। जो भी पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, तो ये जो कैथेटर का आगे वाला जो हिस्सा है, इसी के अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या कुछ मतलब जीवाणु की वजह से उसमें इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं। जो भी ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट होते हैं, उनमें जो इन्फेक्शन होते हैं, उनमें 50% से ज़्यादा चेस्ट के इन्फेक्शन होते हैं, और 50% में उनका मतलब पेशाब का इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लड का इन्फेक्शन भी होता है, बट 50% में चेस्ट का इन्फेक्शन होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू जो हम सक्शन करते हैं, उसी के थ्रू सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको आगे वाले पार्ट को टच नहीं करना है। जब आप सक्शन कैथेटर घुसाएंगे तो आपको जल्दी करके घुसाना है। जब निकालेंगे तो आपको इस तरीके से रोटेटरी मूवमेंट करते हुए बाहर निकालना है, ताकि वो सक होता हुआ आए। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, कि जब भी मतलब आप खाने के लिए, इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कि जो पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो होम केयर के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि सांस अपने आप ले पा रहे हैं। जिन पेशेंट को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, दे आर नॉट फिट फॉर होम केयर। तो जो पेशेंट सांस अपने आप ले पा रहे हैं बट थूक नहीं निकल पा रहे हैं, उन पेशेंट्स में हम लोग होम केयर के लिए मतलब विद ट्रेकियोस्टोमी छोड़ते हैं।
तो उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि अगर पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियस है, जो कि थोड़ा सा कभी कभी आपकी बात फॉलो करता है, कभी नहीं करता, तो आप आधा चम्मच थोड़ा सा सूप या कोई भी जो होता है ना, मतलब पतला दाल का पानी, इस टाइप का अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो उनके मुंह में मतलब यहाँ पे डालेंगे और देखेंगे कि क्या वो निगल रहे हैं। निगलना मतलब इस तरीके से, ये देखिए जैसे मैंने सॉलो करके दिखाया, ये जो गले में जो निगलने वाला जो मूवमेंट है, क्या वो उनका हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा आधा चम्मच भी अगर सॉलो कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो जो मैं नेक्स्ट डायल्स ट्यूब फीडिंग का वीडियो बनाऊंगा तो कोशिश करूंगा उसमें भी आपको बताऊं। बट कोई भी चीज़ मतलब पतला सूप या दाल का पानी, कुछ भी मतलब जस्ट उनको जिससे उनको टेस्ट आए थोड़ा बहुत, और जिसके वो अगर वो निगल पाते हैं तो शायद हम ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब निकालने का भी प्लान कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कम से कम 5-7 दिन उनको ये स्वॉलोइंग एक्सरसाइज करानी है। अगर वो निगल पाते हैं तो देन प्रोबेबली फिर आप मतलब 5-7 दिन प्रैक्टिस करके डॉक्टर से अपने मिल सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि पेशेंट इस लायक है कि अपना थूक निकल पाएगा तो फिर हम वो ट्रेकियोस्टोमी क्लोज कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी होप कर सकते हैं कि पेशेंट शायद बोल पाए, बशर्ते कि उसके दिमाग का वो वाला हिस्सा डैमेज ना हो जिससे कि वो दिमाग की वजह से नहीं बोल पाता। बट अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, क्योंकि जब तक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब गले में रहेगी तो वो सांस वाली नली में होती है, और हम जो बात कर रहे हैं अभी वो भी सांस की नली से ही हम लोग मतलब आवाज़ निकाल के उसको वोकल कॉर्ड्स के थ्रू डिलीवर करते हैं। तो क्योंकि वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब नली में आ जाती है तो जब तक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब रहती है तब तक पेशेंट बात नहीं कर पाता। तो अगर वो हम निकाल देते हैं तो फिर वो पेशेंट बात भी कर पाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप इसी चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।